सम्मेलन का आयोजन भी होने जा रहा है। मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। आज दोपहर 2 बजे पसमानदा सम्मेलन का आयोजन अल्पसंख्यक मोर्चे के बैनर तले क्राइस्ट चर्च कॉलेज में ये सम्मेलन किया जा रहा है। इसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, दानिश आजाद अंसारी भी शामिल होंगे। बीजेपी के कई नेता पसमानदा सम्मेलन में शामिल होंगे। लखनऊ में 16 और 18 अक्टूबर को पसमानदा सम्मेलन का आयोजन, 18 अक्टूबर को विश्वेश्वरैया सभागार में पसमानदा सम्मेलन होगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दानिश आजाद भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रही है 2024 के मद्देनजर। ऐसे में एक बड़ा सम्मेलन, बड़ा आयोजन आगे बढ़ रही है, उसी को ये चरितार्थ करता हुआ इसे 24 की तैयारियों को तहत देखा जा सकता है। राजनीति में हर कदम एक तैयारी होता है और भारतीय जनता पार्टी सेवा के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचती है, सेवा के माध्यम से लोगों के बीच रहती है। और पार्टी का मकसद केवल वोट साधना नहीं होता, पार्टी का मतलब एक समाज को साधना, उनकी चिंता करना, उनको आगे बढ़ाना, उनकी सामाजिक, आर्थिक और जो एक नैतिक और एक सामर्थ्य उनका बढ़ाना, उसको आगे ले जाना, उनको मुख्य धारा में लाना, ये सभी पार्टी का मकसद है। हमसे बात करने के लिए जो आप थे, ये चेयरमैन अल्पसंख्यक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 24 की तैयारी ही नहीं, समाज को किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए उस पर ध्यान दिया जा रहा है। कैमरा इसके बाद संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो लखनऊ में पसमानदा सम्मेलन का आयोजन और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को साधने की पूरी तैयारी बीजेपी में। लगातार रणनीतियां बन रही हैं और संजय हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। संजय हमारे साथ मौजूद हैं और ज्यादा जानकारी संजय देंगे इस खबर पर। संजय, मकसद साफ, बीजेपी मुस्लिम वोट बैंक की तैयारी में अभी से सेंध लगाने के लिए जुट गई है। बड़ी रणनीति है, बड़े आयोजन का आगाज लखनऊ से। संजय। बिल्कुल, तस्वीर में बताऊं आपको कि बीजेपी चुनाव खत्म होने की रात के बाद सेकंड सवेरा जब होता है तो दूसरे चुनाव के लिए वो तैयार रहती है, उसमें कोई दो राह नहीं है। और ये पसमानदा समाज की जो बैठक है और चूंकि बुद्धजनों की बड़ी बैठक है, तो इसे 24 की और निकाय चुनाव की तैयारियों के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी अपना तरीके से कहीं ना कहीं ये मानती है कि इस समाज को, चाहे सपा रही हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने वोट बैंक के तरीके इस्तेमाल किया और आज इस समाज को वो उत्थान नहीं मिल पाया जो उत्थान बीजेपी ने दिया है। हमारे साथ जो पसमानदा समाज के चेयरमैन है और प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद है, बासित जी। बासित जी, आज की बैठक को किस तरीके से देखा जाए? आज की बैठक उन लोगों के लिए है, सारा सम्मेलन, जो छूट गए थे, जिनको राजनीतिक पार्टियों ने पीछे छोड़ दिया था, जिनका वोट बैंक लेकर के उनको पीछे छोड़ दिया था, भूल गए थे, उनको योजनाओं में हिस्सेदारी नहीं दी थी। चाहे मैं सपा की बात करूं, चाहे बसपा की बात करूं, चाहे कांग्रेस की बात करूं, इनके लिए वोट बैंक, केवल ये पसमानदा समाज एक वोट बैंक बना रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको अग्रणी मानकर, उनको पिछड़ा मानकर, उनको ये सोच करके इनको आगे लेके जाना है, इनको बढ़ाना है, इनको मुख्य धारा में लाना है, इनके बच्चों को पढ़ाना है और इनको योजनाओं में और समाज में हिस्सेदारी देनी है। इसी के लिए आज सारा का सारा ये सम्मेलन रखा गया है। तो ये बैठक जो है कहीं ना कहीं अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो क्या निकाय चुनाव और 24 की तैयारियों को लेकर भी देखा जा सकता है? देखिए, राजनीति में हर कदम का फायदा और नुकसान होता है। ये हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, समाज को जोड़ रहे हैं। जब समाज जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं वोट के रूप में बनेगा। इसी के आपने देखा बासित अली जी हैं जो है कहीं कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज और अल्पसंख्यक वर्ग के। आज प्रबुद्ध वर्ग की बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक के साथ साथ राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव और 24 की तैयारियों में बड़ी बीजेपी कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। स्वाति। बिल्कुल संजय, आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की। जाहिर सी बात है, बीजेपी तमाम रणनीतियां बना रही है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो बीजेपी के साथ नजर आए। और देखिए, एक बड़ा सम्मेलन, बड़ी तैयारी संजय आज इसको लेकर की है। मकसद साफ नजर आ रहा है, उद्देश्य साफ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं वो भरोसा, वो विश्वास बीजेपी को कायम करना होगा अल्पसंख्यक समाज के लिए।
बिल्कुल एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन शुरुआत बीजेपी ने की है कि अब किस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग में बीजेपी की पैठ बने, उसको लेकर के आज शुरुआत हो रही है। और उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि तमाम योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हुए हैं, जिनको लाभ मिला है, उन वर्ग को जोड़ा जाए, उन लोगों को जोड़ा जाए, उनके जरिए इस समाज में अपनी कैसे मजबूत पैठ बनाई जाए। क्योंकि ये माना जाता है कि यूपी में अगर अल्पसंख्यक वर्ग की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की बड़ी पैठ उस पर रहती है। और हरदम से ये राष्ट्र के आप विधानसभा चुनाव देखिए तो 100% कहा जा सकता है कि उनका पूरा का पूरा मत जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर गया था। अब उस पर कैसे सेंधमारी की जाए, उसकी तैयारी जरूर देखने को मिल रही है। हालांकि कितना लाभ बीजेपी ले पाती है वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन प्रयास है कि इस वर्ग को सम्मान दिया जाए, इस वर्ग को मुख्य धारा पे लाया जाए और योजनाओं से उनको लाभ दिया जाए। स्वाति, बहुत शुक्रिया संजय, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।